गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुंबई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वाजिद मेरे फोटो आए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अरे डर गया क्या ऊंचा बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पुलिस कमिश्नर सुन। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दीगर कई मुस्लिम नौजवान तंजीमें नौजवानों की तरफ से गुलबर्गे में एहतजाज किया गया। इस एहतजाज का मकसद क्लियर है कि 8-10 दिन पहले टाड़ तेगनूर की एक छोटी सी मस्जिद के अंदर संघ परिवार के सरपसंदों ने जो मस्जिद की बेहुरमती की थी और कुरान, जानिमाज और हदीस की किताबों को लेकर बाहर मस्जिद के सहन में जलाया था, उसके खिलाफ गुलबर्गा के एमएलए और गुलबर्गा के ऑर्गेनाइजेशन वाले पुलिस कमिश्नर से बात हुई थी। उस वक्त पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपको हम एश्योर करते हैं कि फौरन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई कर उनको जेल में डालेंगे। आप लोग जो है इसको क्रिमिनल इश्यू मत बनाओ, कोई पीवट किया होगा, कोई गांजा मार के किया होगा बोलकर। मगर जब गिरफ्तार करे तो देखने में ही आया कि कोई ड्रग्स मारने वाला नहीं था, कोई शराबी नहीं था। सफरान कलर का मफलर पहनकर फेसबुक में अपने फोटो अपलोड करने वाला बजरंग दल का मेंबर था। बजरंग दल का अगर मेंबर ये हरकत करता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आरएसएस की साजिश है कि गुलबर्गे के अमन और भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने के लिए हरकत की है। मगर अफसोस इस बात का है कि पुलिस कमिश्नर, एमएलए एमवाई पाटिल जो है असेंबली में बात करने के बावजूद भी ऐसे सेक्शंस उनके ऊपर डाले जाते हैं 295, 357, 328 चोरी का और जो है मजहब के अंदर जो है मुनाफिक फैलाने का, जबकि वो दो मजहब के दरमियान लड़ाई लड़ाने का जो है काम वो लोग किया है। उससे जो है पूरे शहर के अंदर लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि मुसलमान कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता। फिर भी ये ऐसे पट्टी दिफास उनके ऊपर डाल के, एक्ट डाल के उनको जेल में डाला। सिर्फ ऑब्जेक्शन, एक दिन में ही ऑब्जेक्शन होता तो एक दिन में ही बेल मिल जाती थी, 3 दिनों में उनको बेल मिली है। गुलबर्गा के मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए हम लोगों ने एहतजाज किया है। आने वाले दिनों में हमारा मुतालबा है फौरन उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर ऑडी शीटर ओपन करके और उसको जो है 295A, 153A के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालना होगा और उस गांव से तड़ीपार करना होगा। क्योंकि जिस दिन से वो हरकत किया है गांव में ओपन पर बोलते फिर रहा है मैं किया हूं, मेरे साथ क्या करते हैं बोलकर। आप बोलेंगे हमारा बच्चा, छोटा बच्चा एक मोबाइल चोरी करा तो उसके पांव हाथ तोड़ के ये लोग ऐसी हालत उसकी करते हैं, जेल में जाने के बाद उसको हॉस्पिटल को आना पड़ता है। कुरान को जलाने वाले को आसानी के साथ उठा के ले गए, जेल में रखे, वापिस आके फिर नाचना शुरू कर दिया। उसको एक आंच भी आने नहीं दिया, उसको एक मारे भी नहीं ऐसी एक हरकत करने के बाद।
बड़ा ही अफसोसनाक है। गुलबर्गा की पुलिस के ऊपर हमारे को यकीन है कि वो फौरन एक्शन की तरफ आएंगी। जो भी संघी पुलिस वाले ऐसे नरम एक डाल कर उनको डाले हैं अंदर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। और जो आरएसएस संघ परिवार के लोग इसके पीछे कार फरमा है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना है। अगर एक्शन नहीं होगा तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा और इन सरपसंदों को जो है जेल के सलाखों के पीछे डालेगा। इसलिए 8 दिन पहले काठगोदाम में जो इंसिडेंट हुआ था, रात के अंधेरे में मस्जिद का ताला तोड़कर कुछ शरपसंदों ने कुरान को जलाया था, उसके खिलाफ हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को क्लियरली बताया था कि इसके पीछे कौन इसका हाथ है। फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको 2-3 दिन डिले किया। उसके बाद उसमें से एक को पकड़ा है और एक फरार है, लेकिन एफआईआर या जो भी अभी पुलिस से मालूम हो रहा है उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो पुलिस डिपार्टमेंट इस तरीके के केसेस को इतना लाइट ले रही है, वरना आने वाले दिनों में बहुत से बड़े चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा इशू नहीं है। गुलबर्गा में आज तक इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं हुए थे, लेकिन इलेक्शन जैसे ही आते हैं तो ये छोटे मोटे इशू शुरू करके ये सर का बोलना है कि इसमें जो भी आप डिमांड किए हैं, मैं कमिश्नर साहब से डिस्कशन करके ये सर का बोलना है कि आप ये जो आप मेमोरेंडम दे रहे हैं कमिश्नर साहब को मैं देता हूं, फिर वो आपको जो भी करना है कमिश्नर साहब उसके ऊपर एक्शन लेते हैं बोल के, और साथ ही साथ हमारे को भी कमिश्नर साहब के साथ मिलकर और ज्यादा आपका क्या इसके अलावा भी कुछ ज्यादा है तो वो भी बोलो बोल के सर बोल रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग भी एक थोड़े 5-6 लोग मिलके फिर फर्दर कमिश्नर साहब को भी मिलके 8 दिन का एक टाइम देंगे। 8 दिन के बाद अगर 8 दिन के अंदर अगर परफेक्ट हमारे को मुतमईन नहीं देगा तो फिर आगे की कार्रवाई हम सोचेंगे। अगर वो 8 दिन के अंदर परफेक्ट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह।